हाथ धोने की प्रक्रिया पर मैं लगातार बात करता रहा हूँ। मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं हमेशा अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ ये संदेश के साथ कि हाथ धोना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिया है। कोविड ने हम सबको हलाकान कर दिया है और कोविड ने हम सबको ये बताया है कि हम सफाई नहीं रखते हैं, और खासकर अपने हाथों की सफाई। पूछ के देखिए अपने मन से, आपको लग जाएगा पता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम लोग सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन हैं। अभी दीपावली आ रही है तो सफाइयाँ चल रही हैं। अरे भाई, ये सफाई वर्ष भर यदि हो तो दीपावली पर इतना लोड क्यों आए? इतना अधिक लोड आ जाता है घर की बहनों पर, माताओं पर, कि वे अपना बहुत सारा समय देकर इस सफाई को करती हैं। मगर मैं सफाई की बात कर रहा हूं आज हाथ धोने को लेकर। हम हाथ धोने के प्रति बहुत उदासीन हैं और यही कारण है कि कई बीमारियां हमें हाथों के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। हमारे हाथ पूरे दिन किसी न किसी चीज को, किसी न किसी सतह को टच करते हैं। हम मार्केट जाते हैं तो जानी अनजानी सतहों को टच करते हैं। हम कहीं भी, आप खुद देखिए कि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा हाथ जरूर टच होता है, और इन्हीं हाथों से, इन्हीं दूषित हाथों से हम घर पर आकर या बाजार में कुछ भी खा लेते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप समोसे पर चटनी रखकर और बढ़िया तरह से उसका मजा लेते हुए खाते हैं, तो वो हाथ जो थोड़ी देर पहले किसी ऐसी रेलिंग पे लगे थे, जब आप ऊपर चढ़ रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे इस रेस्टोरेंट में आने के लिए, तो हम रेलिंग पकड़ के चढ़ रहे थे, और उस रेलिंग पर मान लीजिए कोई ऐसा मरीज चढ़ रहा हो जिसको कोविड हो या और कोई कंटेजियस बीमारी हो, किसी के हाथ गंदे हों जो कि वहां पर रेलिंग पे लगे हुए हों, और आपका हाथ उस पे जाके पड़ता है और वो हाथ आप लेकर ऊपर आते हैं। आप ऑर्डर करते हैं, सामान आपके सामने, खाने का इतना बेहतरीन व्यंजन परोसे जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फटाफट अपने हाथों से उनको समोसे में बढ़िया चटनी डालकर और हाथों से उसको खाने लग जाते हैं। अब आप सोचिए कि वो जो गंदगी हमारे हाथों में थी, वो जाने अनजाने हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और फिर पता चलता है कि भाई वो फलाने व्यक्ति तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत स्वस्थ थे, सुबह सैर करते थे, डाइट का ख्याल रखते थे, उनके विचार अच्छे थे, तो वो अचानक क्यों चले गए? वो अचानक इसलिए चले गए। खैर, जिसको जाना है, जिसको आना है, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये जरूर बोलना चाहता हूं कि हर वर्ष हैंड वॉशिंग डे आता है और चला जाता है, मगर हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकारें अपना काम करती हैं, बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, वे अपना कार्य करते हैं, हजारों लाखों रुपए इस पर बहाए जाते हैं, मगर जो जागृति हमारे अंदर आनी चाहिए वो जागृति हमारे अंदर नहीं आती है, और हम उन्हीं दूषित हाथों से अपना कार्य करते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि हाथों को साबुन से बहुत अच्छी तरह से धोएं। कम से कम 20 सेकंड के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि साबुन से हाथों को धोया जाना चाहिए, और उसके धोने की प्रक्रिया भी है, और धोने की प्रक्रिया में हमेशा समझाता हूं कि किस तरह से इसको धोया जाना चाहिए। अब 20 सेकंड को किस तरह से नापा जाना चाहिए, अब घड़ी देख देख के तो धो नहीं सकते हैं, तो मैंने एक ऐसी पोयम तैयार की है, या ऐसी मैं लाइन बोलता हूं जो कि मेरे को ये बताती है कि 20 सेकंड हो गए, और किस तरह से हाथ धोना है उसकी प्रक्रिया मैं भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। कृपया कर इस प्रक्रिया को दोहराएं, इसमें और सुधार कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही फाइनल है, इसमें और सुधार कर सकते हैं। जो मैं आपके सामने लाइनें बोल रहा हूँ उनकी जगह पे आप कोई श्लोक बोल सकते हैं, कोई गाना गा सकते हैं, आप 20 सेकंड का ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, अपने आप को सेट करके समझा सकते हैं कि यस, मैंने 20 सेकंड के लिए हाथ धोए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 20 सेकंड से ऊपर हो सकता है पर 20 सेकंड से कम नहीं हो, कोशिश करें। अल्टीमेट बताने का मतलब यह है कि आपके हाथ प्रॉपर ढंग से साफ होने चाहिए, और जब हाथ धो लें तो कभी भी उसे पब्लिक प्लेस पर जो तौलिया टंगा है या कोई पब्लिक प्लेस पर और कोई कपड़ा टंगा है उससे कभी मत पहुंचे, नहीं तो जितनी बीमारियां पहले थी उससे 10 गुना बीमारियां और आ जाएंगी हाथ में। उसे अपने जेब से रुमाल निकालकर उससे पोंछें, या ड्रायर्स लगे रहते हैं उनसे पोंछें, नैपकिन्स हैं उनसे पोंछें, पर उनको प्रोटेक्ट जरूर करें। तो इस तरह से हाथों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। कभी भी नोट गिनते हुए अपने मुंह में जीभ से थूक लगाकर नोट नहीं गिने, क्योंकि नोट कॉन्टेजियस बीमारियों का बहुत बड़ा वाहक है। न जाने किस किस के हाथ से नोट आते हैं। आप सोचिए ना, अभी वही नोट किसी भिखारी के पास है, वो भिखारी जाता है, बेचारा जो भीख मांगता है वो जाता है दुकानदार को देकर सामान खरीदता है, वो दुकानदार जो नोट है वो आपको आगे दे देता है, वो नोट आपके पास आता है, आप उस नोट को अपने मुंह से इस तरह से लगा के आप उसे गिनते हैं, तो देखिए वो भिखारी की जितनी बीमारी थी वो आपके अंदर चली गई। तो कोशिश करिए कि आपको होंठों से मुंह में या जीभ पर हाथ नहीं लगाना पड़े और जीभ पर हाथ लगा के नोट नहीं गिनना पड़े। इसके अलावा पन्ने पलटते हुए, सामान गिनते हुए, जहां तक संभव हो सके अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को मुंह पे मत लगाएं। गंदी उंगलियों से, गंदे हाथों से अपनी आंखों को नहीं मलें, गंदे हाथों को कानों में नहीं डालें, नाक के अंदर नहीं डालें। जहां तक कोशिश हो सके अपने हाथों को साफ करके ही उपयोग में लाएं, क्योंकि हाथ सबसे बड़े वाहक हैं किसी भी बीमारी के, सबसे बड़े वाहक हैं। तो कल जो वर्ल्ड वॉशिंग डे था उसमें हम एक यही प्रण ले सकते हैं कि हम खासकर खाना खाने के पहले हम अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। शौच जाने के बाद तो सब अपने हाथों को धोते ही हैं, उसका भी ख्याल रखेंगे, पर खाना खाने के पहले हम अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। यही हमारी अपने प्रति सबसे बड़ी सेवा होगी। इसी से हम कोविड को दूर रख पाएंगे। इसी से और जो बीमारियां आगे आने वाली हैं, न जाने कौन सा कोविड फिर कहीं आ जाए जिससे व्यक्ति बैठे बैठे चला जाए। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम सब कोविड से बचे हुए हैं और इस दुनिया की रंगीनियों को देख रहे हैं, और हम इसी तरह से बने रहें, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना अवश्य जरूरी है। तो वर्ल्ड हैंड वॉश डे के दिन हमारा सबका यही संकल्प होना चाहिए कि हम हाथों को प्रॉपर ढंग से धोएंगे और धुले हुए हाथों से ही सारे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी कल एक नए चैप्टर के साथ।